हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी प्रॉब्लम के कारण हीलर के पास गया था और हीलर बहुत खुश होकर उसे कुछ बताने वाले थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। विंग कन्फ्यूज़न से हीलर की तरफ देख रहा था। हीलर उसको कहते हैं, मैडम लैन, आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आप अब प्रेग्नेंट हैं। विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था। उसे तो पहले कुछ समझ में नहीं आया कि हिलर ने अभी उसे कहा क्या। फिर जैसे ही उसे होश आया कि हीलर में अभी उसने क्या कहा, वो उसकी आंखों से तो आंसू निकल गए थे। वो अपने बैली पर अपना हाथ रख बोलता है, क्या क्या सच में, क्या मैं सच में। ये बोलते टाइम उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। हीलर उसको कहते हैं, मैडम लैन, आप अपना ध्यान अच्छे से रखिए। शायद आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो इस टाइम, इसीलिए। और ये टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक होता है बेबी और आपके लिए, इसीलिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। विंग उसकी तरफ देखकर अपनी बैली पर करेस करते हुए बोलता है, ये कितने कितने महीने का है। हीलर उसको बैठाते हुए बोलते हैं, मैं अभी देख के बताता हूँ। ये बोल वो अब उसके नब्ज को चेक करता है। फिर कहता है, शायद आप 2 मंथ प्रेग्नेंट होगी। विंग ये सुनकर तो और भी ज़्यादा खुश हो गया। 2 महीने का प्रेग्नेंट। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। हीलर अपने एक सर्वेंट से बोलता है, जाओ सबको बता दो ये न्यूज़। पर विंग उन लोगों को रोकते हुए बोलते हैं, रुकिए, मैं मैं सबसे पहले जांगफू को बताना चाहता हूँ, फिर फिर मैं किसी को बताऊंगा। वो हीलर हमें नोट करते हैं। वो विंग कहता है, क्या आप ये बात अभी के लिए छुपा सकते हो। मैं सबको ये सरप्राइज देना चाहता हूँ। जब जांगफू आएंगे तब मैं सबको बताऊंगा। वो कितने खुश होंगे। विंग के आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो अपने पेट पर हाथ को रब किए ही जा रहा था। उसे आज बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो उसके मन में चल रहा था। अभी तक अभी तक जांग फू उसे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं मानो वो उसका सिर्फ एक रिश्तेदार हो, वो उसका दोस्त हो। ऐसे नहीं जैसे वो उसका लवर हो। पर शायद बेबी आने के बाद वांग जी का प्यार विंग को मिल जाए। विंग यही सब सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और अपने मन में ही कहता है, बेबी, आप आप जल्दी आओ और आप मम्मा पापा को एक कर देना। आपके कारण मुझे मुझे पति का मेरे पति का प्यार मिलेगा। मुझे राजकुमार का प्यार मिलेगा। शायद राजकुमार पिछला भूल कर मुझे प्यार करे, बहुत ज़्यादा प्यार करे। आप दोनों, आप और आपके बाबा मुझे प्यार करो। मैंने बचपन से किसी का प्यार नहीं ज़्यादा पाया है, पर अगर आप आओगे तो काश ऐसा हो पाए कि जांगफू आपके कारण मुझे प्यार करे। ये सोचकर विंग के आंखों से आंसू निकल गए थे। वो जल्दी से जिंगशी की तरफ जाता है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था। वो तो मन में यही सोच रहा था कि जांगफू प्लीज़ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। राजकुमार प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। आप कितने खुश होगे ये जानकर। ये बोल वो अपनी बेली को रब करने लगा। गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें मेल प्रेगनेंसी सिर्फ 7 महीने का होता है। इसीलिए विंग को पहले से ही वो सभी हिंट मिलने लगे थे और अभी तीसरे महीने में उसका पेट भी ग्रो होने लगेगा। जैसे नॉर्मली सबका पेट 5 महीने के बाद ही ग्रो होता है, पर विंग का पेट 3 महीने में ग्रो होगा। ओके, तो चलिए हम एफएफ में आते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा था उसके जांगफू के आने का। वो तो
इतना ज़्यादा खुश था। वो पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाता है। वो अपने जांगफू की खुशबू को पूरे घर में फैलाता है। सैंडलवुड खुशबू। उसने पूरे रूम में उसके ही कैंडल लगाए हुए थे। विंग बस यही प्रे कर रहा था कि जांगफू प्लीज़ जल्दी आ जाइए। राजकुमार प्लीज़ जल्दी आ जाइए। मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। विंग मन में सिर्फ यही प्रे कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रहा था। अब भूख भी नहीं लग रही थी। वो इतना ज़्यादा एक्साइट था। वो बाहर में जाके पेड़ के नीचे में बैठ जाता है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। विंग पेड़ के पास ही बैठे बैठे सो गया था। दूर से सी चैन जब विंग को ऐसे देखता है, उसे विंग का प्यारा सा फेस याद आता है, जब कैसे वो पहले खुश था। अभी भी उसी प्रकार दिख रहा है, एक मासूम सा बच्चा। उसकी नज़रों में विंग तो उसी प्रकार है ना। सी चैन धीरे धीरे से आते हैं और अपना कोट उतार कर विंग के ऊपर डाल दिए। विंग जब महसूस करता है किसी ने उसके ऊपर कुछ डाला है, वो अपने धीरे से आंखें खोलता है, और जैसे ही वो सी चैन को अपने पास देखता है, वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और वो उस कोट को सी चैन को देते हुए बोलते हैं, नहीं 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 जेबूजुन, आपको ठंड लग जाएगी। मेरा ये तो घर पास ही में है, मैं उसे पहन लूँगा, आप इसे रख लीजिए। ये बोलकर वो सिचैन को वो देने लगा, पर सिचैन फिर से उसे विंग के ऊपर अच्छे से डालते हुए कहते हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। हमें ये आदत है पर तुम्हें नहीं है। विंग फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि सिचैन उसे बोलते हैं, विंग तुम मुझे जेवुजुन क्यों बोलते हो? विंग ये सुनकर सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन उसके हाथों पे अपना हाथ रख बोलते हैं, बोलो ना, तुम तो पहले मुझे गगा बोलते थे ना, तो अब सीधा मुझे ये क्यों बोलते हो? तुम्हारे मुंह से मैं गगा सुनना चाहता हूँ विंग। विंग ये सुनकर अपने हाथों को जेवुजुन के हाथों से छुड़ाते हुए बोलता है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। अब तो अब तो सब बदल चुका है, इसीलिए शायद मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, और शायद आपको भी नहीं। इसीलिए मैं आपको वो सब नहीं बोलता। विंग के मुंह से ये सब सुनकर जेबूजुन कहते हैं, विंग तुम क्या मुझसे डरने लगे हो? विंग ना में नोट करता है। सिचैन फिर कहते हैं, तो गगा क्यों नहीं बोलते तुम? क्या अब तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट नहीं है? विंग ये सुनकर जल्दी जल्दी अपना नाम में नोट करता है और बोलता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचैन हंसते हुए बोलते हैं, तो क्यों क्यों तुम मुझे ऐसे बोलते हो? क्या तुम मुझसे डरते हो? विंग फिर से नाम में नोट करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है गगा। सिचैन उसके मुंह से गगा सुनकर बोलते हैं, तो गगा बोला करो ना, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे पराया कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। विंग ये सुनकर अपना सिर नीचे झुकाकर बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपको गगा बुलाऊंगा। सिचैन उसके सर पे बैठ कर बोलते हैं, विंग ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा मत मानो कि मैं तुम्हारा जेठ हूँ तो तुम मुझसे दूर रहोगे। ऐसा नहीं है विंग, तुम मुझे एक दोस्त की तरह देखोगे ना? विंग हाँ में नोट करते हुए कहता है, जी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने इतने दिनों तक ऐसा व्यवहार किया जैसे कि आप। ये बोलकर वो चुप हो गया। सिचैन फिर से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकता हूँ। वैसे भी इस दुनिया में यही तो है ना कि पति के भाई को जेठ मानकर दूर रहते हैं, पर तुम मेरे एक दोस्त हो, पहले की तरह हो ना? विंग हाँ में नोट करता है। सिचैन तो कहते हैं, तो तुम मुझे क्या कहोगे? विंग फिर बोलते हैं, गगा।
सीजैन स्माइल करके बोलते हैं, गग्गा, तुम्हारे मुँह से मुझे यही अच्छा लगता है। जेवुजुन अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तुम तो मुझे भूल ही गए हो। पहले कितने अच्छे थे, मुझे अपना मानते थे, पर अब ऐसा लगता है तुम मुझे अपना मानते ही नहीं हो। इसीलिए तो देखो, तुम मुझे सीधा जेवुजुन बोलते हो, ना ही गगा ना ही सिचैन। चलो सिचैन ना बोलो तो चलता है, पर गगा तो बोल ही सकते हो। ये बोल वो हल्का सा पाउट बना लेते हैं। विंग हल्का सा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, उदास मत होइए, मैं बस, ये बोल वो चुप हो गया। सिचैन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ओके ओके, और यहाँ मत बैठे रहो, ठंड लग जाएगी। विंग हाँ में नोट करता है। सिचैन कहते हैं, और तुम ऐसे रहोगे अकेले तो मुझे वांगजी आके बोलेगा नहीं कि मैं उसकी वाइफ का अच्छे से ख्याल नहीं रखता। विंग ये सुनकर एक स्माइल करता है। सिचैन फिर कहते हैं, और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारे लोटस पियर से एक लेटर आया हुआ है। तुम्हारी शीजे का शादी है ना? विंग ये सुनकर कहता है, शीजे की शादी का डेट आ गया, कब है? सिचैन कहते हैं, परसों। विंग ये सुनकर खुश होकर बोलता है, क्या हम 2 दिन के बाद लोटस पियर जाएंगे? सिचैन उसके बालों को सहलाते हुए बोलते हैं, विंग खुश होकर बोलता है, ये मैं मैं अपने घर जाऊंगा। मुझे कितनी याद आ रही थी उन लोगों की। गग्गा, आपको पता है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर मैं उन लोगों को बहुत मिस करता हूँ। सीजे को, उनके लोटस सूप को, वहाँ के पॉन्ड को, और सबसे बड़ी बात, जैंग चैंग को, अंकल जियांग को। वो एकदम ज़्यादा ही शाइन कर रहा था उसका फेस। सिचैन उसके फेस का स्माइल देखकर खुश हो रहे थे और अपने मन में सोचते हैं, विंग ऐसे ही खुश रहना, मैं बस यही दुआ करता हूँ। ये बोल वो वहाँ से चले गए। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो 2 दिन के बाद अपनी इस चीज़े को देखेगा, उनकी शादी को देखेगा। विंग तो प्रे कर रहा था कि काश ये 2 दिन जल्दी से निकल जाए। ऐसे ही एक दिन निकल गए थे। अगले दिन वांगजी आता है। वांगजी विंग को देखकर बोलता है, इतने खुश क्यों हो? विंग खुश होते हुए बोलता है, कल हम कल हम लोटस पियर जाएंगे, शीजे की शादी है, मुझे बहुत तैयारी करनी है। क्या राजकुमार, क्या आप मेरे लिए कपड़ा ला सकते हो नया वाला? मुझे बहुत अच्छा दिखना है वहाँ। मेरी शीजे की शादी है, मैं ऐसा नहीं दिखता। देखो ना, मेरे पास कुछ अच्छे सा कपड़ा ही नहीं है। देखो, ये देखो, ये अच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद है। मुझे ना नया वाला अच्छा वाला चाहिए, क्या आप ला दोगे? वांग जी कहते हैं, कैसा वाला चाहिए बता दो। विंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, मुझे मुझे बहुत अच्छा वाला चाहिए। आपने पहले जो लाया था ना, वैसा बहुत अच्छा सा, और रेड ब्लैक। वांग जी हाँ में नोट करता है। विंग फिर बोलता है, राजकुमार, क्या आप क्या आप मेरे लिए कुछ पिन भी ला सकते हो बालों में लगाने के लिए? मुझे उस दिन ना बहुत सुंदर दिखना है। और और हाँ, मुझे ना शीजे के लिए भी कुछ लेना था। विंग ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर बोल रहा था। उसके फेस में आज बहुत ज़्यादा शाइन था। वांग जी तो विंग का फेस ही देख रहा था, वो कितना ज़्यादा खुश है। वांग जी हमें सब नोट किया जा रहा था। विंग बहुत सारी बातें करता है, पर वो एक चीज़ तो भूल ही गया था, उसकी सबसे बड़ी खुशखबरी। विंग तो वो चीज़ बताना ही भूल गया वांग जी को, अपने शीजे की शादी के कारण। विंग तो बस जाने की तैयारी कर रहा था, उसके लिए सारा सामान प्रिपेयर कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब रात होने वाली थी, विंग को याद आता है कि उसे तो कुछ बताना था वांग जी को, पर वांग जी को वो बता नहीं पाया। वो फिर वांग जी के पास जाता है उसे बताने के लिए, पर वहीं वांग जी आज बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था अपनी बॉडी में। 1 महीना जो हो चुका था, इसीलिए वांग जी का रट आ गया था। उसो उसको
अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रही थी। जैसे ही वो विंग को अपने पास देखता है, वांग जी उसको अपनी तरफ खींचकर उसके नेक को सक करने लगा। विंग तो पहले शॉक हो गया था अचानक से वांग जी के इस सडन एक्शन से। वांग जी को वो दूर करता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसके लिप्स पर किस करने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा वो किस करता है, वो सांसें भी नहीं ले पा रहा था। वो जैसे ही वांग जी उसे छोड़ता है, विंग गहरी गहरी सांसें लेकर उसे कुछ बोलने ही वाला था कि फिर वांग जी उसके कपड़े उतारने लगा। वांग जी की उसकी रट बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी। बहुत ज़्यादा ही उसे पेन हो रहा था अपनी बॉडी पे, उसकी लोअर बॉडी पे। इसीलिए वो जल्दी जल्दी विंग के कपड़े उतार रहा था। विंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उससे बोलता है, प्लीज़ करने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग को उसकी स्मेल, अल्फा अल्फा फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा ही पागल कर रहे थे। उसके ऊपर भी वो हावी हो रहे थे। इसीलिए वो हाँ में जवाब देता है और फिर वो दोनों वांग जी की रट को एक साथ कंज्यूम करने लगे। विंग मौन करते हुए उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि वो बाद में भूल ना जाए, पर वांग जी उसे बोलता है, कल बता देना, अभी मुझे इसको एंजॉय करने दो। ये बोल वो फिर उसे पुश करने लगा। विंग को जब लगा वांग जी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, वो उसके बैग को सहलाते हुए उसे कहता है कि राजकुमार प्लीज़ स्लो करो, मैं इसे सह लूँगा, पर वो नहीं सह पाएगा। ये बोल वो उसके बैग को सहला रहा था, पर वांग जी उसके प्लेजर में इतना डूबा हुआ था, उसे तो विंग की बात ही सुनाई नहीं दी। उसने अभी जो कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो बस विंग को पुश किया जा रहा था। हाँ, उसने अपना स्पीड कम कर दिया था, पर उसे विंग की बातें अच्छे से समझ नहीं आई थी। पर विंग कुछ टाइम बाद बेहोश हो गया क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा फोर्स से उसके साथ वो सब कर रहा था। ऐसे ही वो वांग जी उसके ऊपर ही लेटकर सो गया। सुबह वांग जी को कुछ काम आ गया था, इसीलिए वो जल्दी से विंग से अलग होता है और जल्दी जल्दी नहाकर वो बाहर जाने लगा। पर विंग को एहसास होता है कि वांग जी वहाँ पर नहीं है। वो भी उठने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वांग जी अपने कपड़े-वपड़े पहन रहा है। वो वांग जी के पास जाता है उससे बातें करने, उसे वो बताने जो रात को वो बताना चाहता था। पर वांग जी उसे कहता है, विंग मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं जब दोपहर में आऊँगा तब बता देना। पर विंग उसे कहता है, प्लीज़ एक बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वांग जी रुकते हुए कहता है, बोलो। पर तभी विंग कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उनके गेट पर नॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग दोपहर में जब मैं आऊँगा तब बता देना, ठीक है? ये बोलकर वो कहता है, अपना ख्याल रखना। ये बोल वो वहाँ से चला गया। विंग फिर कहता है, फिर मैं बता नहीं पाया। विंग उदास हो गया था। वो कुछ टाइम बाद पूरा फ्रेश होकर बाहर जाता है। लैन किरैन उससे पूछते हैं, तुमने अपनी तैयारी कर ली? विंग उदासी के साथ हाँ में नोट करता है। लैन किरैन उससे कहते हैं, क्या हो गया? पर विंग उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे सबसे पहले अपने जांगफू को, लैन वांगजी को बताना था ये खुशखबरी, इसीलिए वो किसी को भी नहीं बताता। विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे जल्दी जाना था शीजे से मिलने। लैन किरैन हंसते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, अरे दोपहर के तक वेट कर लो, फिर दोपहर में सब चलेंगे। विंग हाँ में नोट करता है। अब दोपहर हो चुकी थी। वांग जी ने सारा कुछ विंग के लिए सारा कुछ ला दिया था, जो विंग ने उसके लिए मंगाया था। विंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, पर लैन किरैन उन सभी को फिर जल्दी जल्दी करने बोलते हैं क्योंकि वांग जी के काम के कारण उन लोगों को लेट हो गया था और शाम को समारोह स्टार्ट होने वाला था। विंग फिर वांग जी को कुछ नहीं बता पाता। वांग जी अपने घोड़े पर था, वहीं विंग रथ पर और लैन किरैन भी रथ पर थे। विंग बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था
क्योंकि वो वांग जी को बताना चाहता था, पर वांग जी को तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। विंग ऐसे ही उदास बैठा बैठा वहां जाता है, पर लैन किरण उसकी ये उदासी भरा फेस देखकर उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। पर विंग फिर ही उसको ना में कुछ बोलता है, नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। ये बोल वह बात को टाल देता है। लैन किरण उसे खाने के लिए कुछ देते हुए बोलते हैं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये बोल वो तांगुलू दिखाते हैं। विंग तांगुलू को देखते ही खुश हो गया और उसे पकड़ते हुए बोलता है, वाओ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे पता चला? विंग उसे खाते हुए बोलता है, आप भी खाओगे? ये बोल वो दूसरा वाला तांगुलू लैन किरण को देने लगे, पर लैन किरण हंसते हुए बोलते हैं, ये हमारे में फॉरबिडेंट है, हम ये नहीं खा सकते। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या? तुम? मैं क्यों खा रहा हूँ? मुझे भी नहीं खाना चाहिए ना, मैं भी तो आपके सेक्ट गई हूँ अब। लैन किरण हंसते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं होता, तुम जो खाना चाहो खा सकते हो, पर हम लोग बचपन से नहीं खाते इसीलिए आदत नहीं है। अगर मैं खाऊंगा मेरी तबीयत खराब हुई तो तुम ख्याल रखोगे? विंग हंसते हुए बोलता है, हाँ, अगर हो गया तो मैं आपका ख्याल रख लूंगा, पर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। ये बोल वो भी हल्का सा स्माइल करता है। कुछ टाइम बाद सारे लोग लोटस पियर पहुंच चुके थे। वहां के सारे लोग वांग जी और विंग को ही देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एक ऐसा लग रहा था जैसे वो देवता हो, गॉड हो कोई, और दूसरा स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा। विंग एकदम ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था उस ड्रेस में जो वांग जी उसके लिए लाया था। हाँ, वांग जी ने उसके लिए वही ड्रेस लाया था जो विंग ने अपने मन से बताया था। वांग जी अपने ही डिसाइड करके उसके लिए बुलाया था, और उसके साथ बहुत सारी पिंस भी। विंग पूरी तरह एक मैडम लैन की तरह तैयार हुआ था। आज कोई भी उसे देखकर ये बोल सकता था कि हाँ, विंग सच में मैडम लैन है, वहाँ की महारानी है वो। विंग अपनी सीजे, अपने भाई और अपने अंकल से मिलते हैं। वहाँ शादी की रिचुअल सारी हो चुकी थी। फिर वो सारे लोग जाने लगे, पर जिन सेक्ट लैन सेक्ट को बोलता है, महाराज, क्या आप हमारे साथ भी चल सकते हैं? हमारे यहाँ आप लोगों के लिए कुछ दावत रखी गई है। पहले तो लैन किरण बोलते हैं कि हम वहाँ क्या करेंगे, पर जिन गोंग शान उसे कहते हैं, महाराज हो आप हमारे, आपका अगर हमारे घर पे आना हुआ तो वो तो हमारे लिए ऑनर की बात होगी, और आपके आने से हमारा एक त्योहार भी बन जाएगा वहाँ। वैसे भी हम वहाँ एक छोटा सा समारोह रखने वाले हैं, आप जरूर आइए हमारे साथ। ये बोल वो उन्हें अपने साथ आने के लिए बोलता है। लैन किरण कुछ टाइम सोचते हैं, फिर हाँ में जवाब देकर उनके साथ ही चलने लगे। विंग, वांग जी, सारे लेंस वहीं ही चले गए थे जिन सेक्ट में। आज विंग अपनी शीजे के साथ ही जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो वांग जी के साथ ही रथ पर बैठा हुआ था, पर विंग फिर भूल गया था कि उसे वांग जी को कुछ बताना था। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था अपनी शीजे के ससुराल के देखने के लिए, क्योंकि वो लैन सेक्ट और जियांग सेक्ट के अलावा नी सेक्ट, बस 3 ही सेक्ट घूमा है। नी सेक्ट वो बचपन में गया था, और जियांग सेक्ट उसका घर था, और लैन सेक्ट उसका ससुराल। उसके बाद उसने कोई भी सेक्ट नहीं देखा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था जिन सेक्ट को देखने के लिए। कुछ टाइम बाद वो जिन सेक्ट पहुंच गए। विंग को देखते ही वहाँ के सारे लोग तो विंग पर फिदा हो रहे थे। विंग की खूबसूरती सारे लोगों को मनमोहित करी थी, पर वहीं विंग की खूबसूरती देखकर वैन चाओ उस पर तो फिदा ही हो गया था। वैन चाओ, जिन जुशवान, उसकी तो नीयत ही विंग पर खराब हो चुकी थी। वो विंग को एक बार अपने बेड पर चाहते थे, उसकी खूबसूरती को पास से देखना चाहते थे। इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं। सारे लोग सेक्ट की बातें कर रहे थे।
मस्ती कर रहे थे। वांग जी भी अपने अंकल वैन रूहान, जिन गोंगशान, लेन सिचेन और बहुत सारे लोग, नी सेक्ट के लोग, नी मिंजू, बहुत लोग, सेक्ट के लीडर्स वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे। विंग एक ओमेगा था, इसीलिए वो वहां पर नहीं था। पहले तो वो अपनी सीजे के साथ बैठा था, पर जैसे ही उसकी सीजे को वेडिंग चैम्बर की तरफ ले जाया जा रहा था, विंग फिर अकेला पड़ गया था। वो अकेले ही बाहर घूमने चला गया। वो गार्डन को घूमते हुए इधर उधर टहल रहा था, पर तभी पीछे से वैन चाओ, जिन जुशुआन और लैन शुमे और बहुत सारे अल्फा उसके पास आते हैं। जिन जुशुआन को देखकर तो विंग हल्का से स्माइल करता है। जिन जुशुन उसके पास आकर कहते हैं, विंग तुम मुझे भूल गए क्या? विंग ना में नोट कर बोलता है, नहीं। पर वो बाकी सारे अल्फा को देखकर थोड़ा सा डर गया था। बाकी लोग उसको बहुत ज़्यादा अजीब लुक के साथ देख रहे थे, लस्ट के साथ। विंग उन लोगों को देखते हुए ग्रीट करता है, पर जिन जुशुन उसको कहते हैं, विंग हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन है सब। विंग थोड़ा बहुत नानुकुर करता है, पर जिन जुशुन उसको कहते हैं, विंग डरो मत, ये सब मेरे ही दोस्त हैं। विंग थोड़ा सा डर रहा था, पर वो तब भी उसके साथ चला गया। वो सारे लोगों से मिलाता है कि ये वेंस के राजकुमार हैं। ये तुम्हारे ही सेक्ट एक है ना डिसिपल, वो है। और ये शुमे है, ये दूसरे सेक्ट से है, ये वो है। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों से मिलाता है। विंग उन सभी को लोगों को ग्रीट कर रहा था। विंग की खूबसूरती देखकर तो सारे लोग उस पर फिदा हो रहे थे। विंग को देखकर वैन चाओ उसके गालों को टच करने ही वाला था। विंग पीछे होकर बोलता है, राजकुमार ये आप क्या कर रहे हो? मुझे टच मत कीजिए। पर वैन चाओ उसके गालों को अपने तरफ पकड़ते हुए बोलता है, वी वुशियान ये नाम है तुम्हारा? विंग उसके हाथों को अपने गालों से हटाते हुए बोलता है, जी। पर पर आप ये क्या कर रहे हो? वो जिन जुशुन की तरफ देखते हुए बोलता है, राजकुमार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोल वो जाने लगा, पर वैन चाओ उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। विंग तो उसकी तरफ ही गिरने वाला था, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। वैन चाओ उसको कहते हैं, कहाँ जा रहे हो ब्यूटी? तुम हमारे साथ कुछ टाइम बिता लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है, प्लीज छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हो? वो अपने हाथों को उसे छुड़ाता है और एक स्लैप मार देता है। वैन चाओ तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। सारे लोग विंग को ही देख रहे थे। विंग गुस्से में बोलता है, आपको शर्म आती है? मैं किसी का ओमेगा हूँ, किसी की वाइफ हूँ, और आप ऐसे पकड़ रहे हो? क्या आपके घर में कोई संस्कार सिखाया नहीं गया है? किस ओमेगा से कैसे बातें करनी है? विंग बहुत ज़्यादा ही अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वैन चाओ ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया था। वैन चाओ गुस्से में उसके हाथों को मरोड़ देता है और उसे कहता है, तुम ओमेगा मुझे मारोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम वैन चाओ को जानते ही क्या हो? तुम्हें पता ही क्या है ये वैन चाओ क्या है? पर रुको, तुम्हें तो मैं बता ही दूंगा। ये बोल वो उसके बालों को टाइटली पकड़कर खींच देता है। विंग दर्द के कारण एक चीख मार देता है। विंग जिन जुशुन से कहता है, जिन जुशुन प्लीज मुझे छुड़ाओ ना इससे। पर जिन जुशुन हंसते हुए बोलता है, विंग मैं क्या करूं? तुम इतने खूबसूरत जो हो, इसका भी दिल तुम्हारे ऊपर आ गया। और अच्छा ही है ना, मुझे भी तुम चखने को मिल जाओगे। ये बोलकर वो उसके गालों को टच करता है, पर विंग अपने एक हाथ से उसके हाथों को अपने गालों से हटा देता है। और विंग उन लोगों से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वैन चाओ उसके बालों को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपना पैर वैन चाओ के प्राइवेट पार्ट में मार देता है। वैन चाओ बहुत ज़्यादा दर्द में था। वो विंग के बालों को छोड़कर अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा चीखता है और वो गुस्से में बोलता है,
इस ओमेगा को पकड़ो। विंग बहुत ज़्यादा तेजी से भागने लगा। विंग प्रेग्नेंट था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी से थक रहा था। वो भागते हुए सोचता है कि यहाँ कोई क्यों नहीं है, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। पर वहाँ इसलिए कोई नहीं था क्योंकि खुद जिन जुशुन ने सारे सारे गार्ड्स को यहाँ से दूर भेज दिया था। विंग भागते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास जो आ रहा था वो फेंक रहा था उन लोगों को रोकने के लिए, पर वो कल्टीवेटर थे। विंग कल्टीवेटर नहीं था, उन लोगों के सामने वो क्या कर सकता था। विंग बस भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। उसे यहाँ का रास्ता भी नहीं पता था। विंग भागते हुए एक कमरे के पास आकर खड़ा हो गया। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका एक हाथ अपनी बैली पर था तो वही दूसरा हाथ दीवार के सहारे। वो देख रहा था कि कहीं तो छुपने की जगह होगा, पर वहाँ कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। वो प्रे कर रहा था कि कोई आ जाए, उसे बचा ले, राजकुमार आ जाए, वांगजी आ जाए उसे बचाने के लिए। वो अपने बैली पे टच करके बोलता है, बेबी तुम घबराओ मत, तुम्हारे बाबा जरूर आएंगे तुम्हें बचाने। वहीं दूसरी तरफ वांगजी को अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग हो रहा था। उसे वहाँ सफोकेशन हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से उठकर बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ वहाँ विंग उन सारे लोगों के बीच फंस गया था। वहाँ रास्ते ही खत्म हो गया था। अब वो कहीं भी नहीं जा सकता था। उसके चारों तरफ वो चारों सभी अल्फा बैठ खड़े हो गए थे। विंग बस बीच में फंस गया था। उसके पीछे दीवार था। दीवार में आर्टिफिशियल वाला जो तलवार आता है ना, वही लटका हुआ था। विंग उस तलवार को उठा लेता है और उन सभी के सामने रखते हुए बोलता है, अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं उन सभी को हाथ काट दूंगा। ये बोलकर वो सबकी तरफ तलवार दिखाने लगा, पर वैन चाओ और बाकी सब हंसते हुए बोलते हैं, तुम तुम हमें हमें मारोगे, मार के दिखाओ। ये बोलकर वो उसके सामने आने लगा। विंग के हाथ कांप रहे थे, उसे डर लग रहा था। वो तलवार बहुत सालों पहले छोड़ चुका है, इसीलिए वो तो ढंग से तलवार भी नहीं पकड़ पा रहा था। वैन चाओ तो उसके हाथों से उस तलवार को खींच कर फेंक देता है। विंग उसको देखते हुए बोलता है, वैन चाओ तुम मुझे छूने की कोशिश भी किए ना, राजकुमार राजकुमार तुम्हें मार डालेंगे। ये बोलकर वो पीछे जाने लगा। वैन चाओ उसे कहता है, राजकुमार, ओह तो तुम अपने पति को राजकुमार बोलते हो, कोई बात नहीं। वैसे विंग एक दिन के लिए एक दिन के लिए तुम मेरे पास आ जाओ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा तुम्हें सुकून दूंगा। ये बोल वो उसे छूने लगता है, पर विंग जो पास में ही वास रखा हुआ था उसे उसके ऊपर फेंक देता है। वैन चाओ के सर से खून निकलने लगा। वैन चाओ आग बबूला हो गया था। वो विंग का बाल पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। विंग एक जोरदार का चीख मारता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को जब ये चीख सुनाई देती है, वो तो डर गया था। वो दौड़कर उस चीख की आवाज़ की तरफ जाने लगा। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था क्योंकि उसे विंग की आवाज़ पहचान आ गई थी। विंग अपने बैग से पीछे खिसकते हुए उन लोगों से बोल रहा था, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। विंग के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो तब भी अपने आप को संभाल रहा था। वो प्रे कर रहा था कि राजकुमार आ जाए, उसे बचा ले। तभी तभी कोई आता है वाइट रोब में। वैन चाओ और अल्फा सारे अल्फा और विंग के बीच में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही विंग ने एक वाइट रोब पहने इंसान को देखा, वो खुश हो गया और वो तभी तभी बेहोश हो गया था। वांग जी उन लोगों की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसने तो यहाँ तक कि तलवार भी उठा लिया था। सारे लोगों को वो मार डालना चाहता था। जब वांग जी यहाँ दौड़ के आया था, तब बहुत सारे डिसिपल ने भी उसे देख लिया था और कई डिसिपल उस हॉल में भी जाके बता दिए थे कि क्या हो रहा है। वहाँ के सारे लोग भी वहाँ आ चुके थे। वांग जी उन लोगों की तरफ गुस्से से देख रहा था। उन लोगों को मारने के लिए अपना तलवार उठाता ही है
कि तभी जेवुजुन आकर उसका तलवार रोक देते हैं और उसे संभालते हुए बोलते हैं, वांग जी क्या कर रहे हो, हम दूसरे सेक्ट में हैं और तुम किसी को मार नहीं सकते। वांग जी गुस्से से देखते हुए बोलता है, तो ये मेरी वाइफ के साथ कुछ भी करे, देखो मेरे विंग का हालत देखो। ये बोल वो पीछे मुड़ता है पर विंग तो बेहोश हो गया था। विंग को ऐसे पड़ा हुआ देखकर वांग जी के हाथों से वो बेचैन ही गिर गया। वो एक जोरदार का चीख मारते हुए बोलता है, विंग। वो विंग के पास जाता है। सीचैन भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे, यहाँ तक कि लैन की रैन भी। तीनों भागकर वो तीनों भागकर विंग के पास आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन चाओ, वैन शू, लैन शुशे, जिन जुशुन, सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उसके सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ पर थे। यहाँ तक कि वैन रूहान और जिंग गोंगशान उन लोगों को गुस्से से देख रहे थे। वो लोग अपना सर झुकाकर खड़े हुए थे। वांग जी विंग को उठाकर जल्दी से हीलर रूम की तरफ भागता है। वांग जी विंग को उस हीलर के पास लेके जाता है। सारे हीलर्स विंग को देखने लगे। विंग के लोअर पार्ट से खून निकलने लगा था। वांग जी ये देखकर बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ था। वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो विंग का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। उसे डर लग रहा था कि विंग कहीं उसे छोड़ के चला ना जाए, उसे कुछ हो ना जाए। वांग जी को हीलर बोलते हैं कि बाहर जाओ, पर वांग जी विंग का हाथ ही नहीं छोड़ा था। सीचैन उसका हाथ छुड़ाकर बाहर लेके जाते हैं। बाहर वांग जी बहुत ज्यादा ही परेशान बैठा था। उसे तो अपने दिल में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था। वो अपने ही हाथों को देख रहा था जिसमें ब्लड लगा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे उस ब्लड को देख के। वांग जी तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि विंग को चोट लगा है, पर कहाँ, कैसे, बस वही सोच रहा था। अब भी उसके दिमाग में उसका शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी एक हीलर आता है बाहर। वांग जी जल्दी से उसके पास जाता है। वांग जी के साथ साथ सीचैन, लैन किरेन भी उसके साथ ही थे। तभी हीलर से सब पूछते हैं कि क्या हुआ है, विंग तो ठीक है ना। हीलर बताते हैं कि विंग ठीक है, पर ये बोलकर वो चुप हो गए। सारे लोग डरे हुए आवाज में पूछते हैं, पर क्या। तभी हीलर उन्हें बोलता है, वो हमें माफ करना, हम 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 उनकी बेबीज को बचा नहीं पाए। तो चलिए गाइस, आगे वाले पार्ट में देखेंगे क्या होता है। वैसे बहुत लंबा पार्ट हो गया ना। बाय बाय।